दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट को अपनाकर आप कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हैं या फैट लॉस कर सकते हैं। वेट लॉस कम करने के लिए हम कम खाएं, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम कैलकुलेटेड खाएं। आप अपने डेली रूटीन के हिसाब से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको डेली कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है। यदि आप उस कैलोरीज़ में से 300 से 500 कैलोरीज़ कम कर देंगे, तो शरीर को संकेत मिलेगा कि ऊर्जा कम आ रही है। शरीर ग्लाइकोजन को यूज़ करेगा। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन हमारे शरीर में स्टोर्ड एनर्जी के रूप में रहता है। इनको आप इमीडिएट एनर्जी रिजर्व समझिए। शुरुआत के दिन में ग्लाइकोजन के साथ वाटर भी कम होता है, इसलिए शुरुआती दिनों में वेट लॉस अधिक दिख सकता है। उसके बाद थोड़ा स्लो हो जाता है। दिनों तक ऐसा करने पर जब ग्लाइकोजन रिजर्व थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगता है, तब बॉडी दूसरी स्टेप को एक्टिवेट करती है, लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस का मतलब है स्टोर्ड फैट का ब्रेकडाउन। फैट सेल से फैटी एसिड्स निकलते हैं और यह खून के प्रवाह में शामिल हो जाते हैं। तो फिर ये सेल्स में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर इसका उपयोग एनर्जी प्रोडक्शन में किया जाता है। इसे इस प्रोसेस को फैट ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब हमारी बॉडी में फैट स्टोरेज कम हो जाता है और फैट बर्निंग भी स्टेडी रहती है, तो इंसुलिन हार्मोन भी कंट्रोल्ड में रहता है, क्योंकि लो कैलोरीज की वजह से शुगर स्पाइक्स नहीं हो पाती है, जिससे इंसुलिन लेवल स्टेबल रहता है। अब एक बात आप यहाँ ध्यान रखें, जो आप कैलोरी डेफिसिट कर रहे हैं वो कार्ब्स और फैट की होनी चाहिए, ना कि प्रोटीन की। आपको प्रोटीन इंटेक्ट पर्याप्त मात्रा में लेना जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेने के साथ में आपको एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना जरूरी है, जिससे बॉडी को सिग्नल मिलता रहे कि मसल्स को बचाना है। मसल्स शरीर के लिए ज़रूरी है। फैट को घटाना है। वेट लॉस फैट को घटाकर किया जा सकता है। मसल्स को बचाए रखना ज़रूरी है। जब आप बॉडी को मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट पर रखते हैं, तो धीरे धीरे बीएमआर एडजस्ट होता है। इसका असर बॉडी पर इस तरह से होता है कि हार्मोनल डिस्टरबेंस ना हो और हमारे बाकी सभी हार्मोन स्टेबल स्थिति में रहें। शरीर पैनिक मोड में ना जाए, क्रैश मोड में ना जाए। बॉडी को ये समझाना ज़रूरी है कि फैट लॉस पनिशमेंट नहीं है, बस बॉडी मेटाबॉलिक एडजस्टमेंट है। जब आप बायोलॉजी के खिलाफ नहीं, इसके साथ काम करते हैं, तो परिणाम स्थिर और सुरक्षित होते हैं। तो अंत में निष्कर्ष यही है, पहले ग्लाइकोजन यूज होता है, फिर कंट्रोल तरीके से स्टोर्ड फैट ब्रेकडाउन होता है, इंसुलिन स्टेबल रहता है, तो फैट ऑक्सीडेशन स्टेडी रहता है। एडेक्वेट प्रोटीन और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से मसल प्रिजर्व रहता है। बीएमआर धीरे धीरे एडजस्ट होता है, क्रैश नहीं करता। यही फैट लॉस का सही तरीका है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।